नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम परिहार विधानसभा में और परिहार ब्लॉक में हैं, सीतामढ़ी में पढ़ते हैं। और अभी हम पिपरा बिशनपुर पंचायत में हैं। यहाँ के भावी उम्मीदवार और इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं ब्रजेश कुमार जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 5 साल से पैक्स अध्यक्ष रहे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस बार नौजवान चेहरा और एक समाज में इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आखिरकार समाज में क्या गतिविधियां है और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि 5 साल में खास तौर पर किस तरीके से काम हुआ है। सबसे पहले ब्रजेश जी, हमें जानते हैं आपके हिसाब से इस पिपरा पंचायत में किस तरीके से 5 साल में काम हुआ है, ये हमारे पास है। सबसे पहले मैं आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मतलब मीडिया होने के नाते मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप उतनी दूर से चल के इस मतलब सुदूर गांव में तक आए। कम से कम जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, इस नाते मैं आपको दिल से शुक्रिया। रही बात मेरी पंचायत की, तो पंचायत की जो वर्तमान समस्या है वो सबसे प्रबल समस्या है यहाँ की भ्रष्टाचार। हमारे पंचायत में अब तक जो भी मुखिया रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता रही है भ्रष्टाचार में, जो कि यहाँ जिसके चलते हमारे पंचायत का शोषण हुआ है। और हमारा पंचायत गरीबों का पंचायत है। यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी, या यूँ कहें कि 80% आबादी यहाँ गरीबों की है, या उसमें ओबीसी, ईबीसी या फिर एससी एसटी या फिर उसको अल्पसंख्यक कहिए। मतलब यहाँ की जो मेन समस्या है वो है भ्रष्टाचार। दूसरी समस्या है यहाँ सड़क। आप अगर आए होंगे तो जहाँ से हाईवे आप छोड़े होंगे तो आप देखे होंगे कि आपको कच्ची सड़क से आप आए होंगे। कच्ची सड़क होके ही आपको आना हुआ होगा मेरे यहाँ। तो जो हाईवे है जो जिला से जोड़ती है, वहाँ हाईवे तक मतलब जुड़ने के लिए भी मेरे यहाँ पक्की सड़क नहीं है। दूसरी तरफ मतलब ये यूँ कहें कि मेरे गांव से, पिपरा बिशनपुर गांव से प्रखंड जाने की जो रास्ता है वो तो पक्की है, लेकिन उस रोड को अतिक्रमण मतलब युक्त कर दिया गया है। अतिक्रमण होने की वजह से काफ़ी आने जाने में समस्या होती है। तो सड़क की समस्या यहाँ है। फिर मेरे गांव से जस्ट पीछे जो मेरे पंचायत का एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है पिपरा खुर्द, वहाँ भी जाने के लिए रास्ता नहीं है और कच्ची सड़क है। खास के मेरे गांव से पीछे मतलब नदी है, तो उस नदी में हर साल बाढ़ आने की वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। खास कि वहाँ पे एक मुस्लिम का मोहल्ला कहिए, लगभग 100-150 घर आबादी है वहाँ पे, जहाँ पर कि सड़क ही नहीं है। मतलब खेत हो के उन लोगों को आना पड़ता है। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय में वहाँ ये परेशानी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत हो या किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाए तो उसको आज भी, जो आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले जो स्थिति बनती थी कि आज भी खटिया पे लाद के या उसको मतलब गोद में उठा के तब रोड पे लाया जाता है। तो यहाँ एक मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है मतलब कि सड़क की, जिस पर काम करना बेहद जरूरी है। जिस पे काम करना बेहद जरूरी। आपने जिस तरीके से आपने अपने पंचायत के बारे में बताया, क्या लगता है कि आने वाला चुनाव है पंचायती, इस पे आप पिपरा बिशनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद यहाँ पर लग रहा है, उम्मीद लोग कर भी रहे हैं कि आप यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये जो समस्या रोड की आपने खास तौर पे बताई है, और एक मुस्लिम समुदाय के लोग जो रहते हैं जहाँ पे बाढ़ क्षतिग्रस्त जगह पे रहते, ये समस्या कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है अब। हाँ, ये उम्मीद है, ये मुझे भरोसा है कि जो चीज़ नहीं हुआ है आज तक, उस चीज़ के लिए मैं वचनबद्ध हूँ कि
मैं उन चीज़ों को पूरा करूँगा। वहाँ मैं 1-2 दिन पहले भी मैं वहाँ गया था, तो वहाँ लो वोल्टेज मतलब ट्रांसफार्मर की दूरी वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो ट्रांसफार्मर की दूरी होने की वजह से वहाँ मतलब बिजली की भी, सड़क के साथ साथ बिजली की भी समस्या है वहाँ। तो ये नंबर 1 बात। नंबर 2 कि जो सड़क पे गंदगी है, मतलब अभी भी ओडीएफ होने के बाद भी लोग सड़क पे शौच करते हैं, मतलब खुले में शौच मुक्त भारत जो सरकार का अभियान रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कहीं ना कहीं सीतामढ़ी भी है खुला हाँ मुक्त। हाँ हाँ सीतामढ़ी। तो मतलब ये समस्या भी यहाँ गंभीर है कि अभी भी लोग सड़क पे शौच करते हैं। तो उनको जागरूक करना, उनको मतलब समझाना, उनको इस लायक बनाना कि कम से कम हमारा पंचायत स्वच्छ रहे। मतलब मेरे पंचायत में अगर कोई पदाधिकारी या कोई गेस्ट अगर आते हैं तो उनको ये लगे कि हाँ हम किसी अच्छे पंचायत में, शिक्षित पंचायत में। तीसरी जो समस्या है वो है शिक्षा मतलब कि स्कूलों में भी थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई पे मतलब ध्यान देना, या जो गरीब माँ बाप है या जो गरीब परिवार है तो वो तो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट या किसी अच्छे कन्वेंट में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। तो थोड़ी सी शिक्षा की भी मतलब कमी है, तो शिक्षा पे भी हम लोग का मेन फोकस रहेगा। तो यूँ कहें कि सड़क, बिजली, पानी और मतलब शिक्षा, इन सब चीज़ों पे हम लोग का मेन फोकस रहेगा। अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो कम से कम महीने में 1 बार स्कूल की जो पढ़ाई है उसकी भी मतलब हम लोग समीक्षा करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, हम सारी चीज़ आपकी मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम पिपरा भी संकुल 1995 में हम हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, 1995 नहीं, इसको कहिए कि हम 80 मतलब 1980 में है। जिस तरीके से यहाँ पर कंडीशन है, हमने भी आया जायजा लिया, रोड का आवागमन का रास्ता इतना बहुत ही दयनीय, बस से बदतर है। लोगों का रहन सहन हो या आपसी बात हो या जिस तरीके एजुकेशन सिस्टम हो, सारा चीज़ यहाँ का खराब है। क्यों? देखिए इसके पीछे कारण है कि जो जिनके हाथों में 10 साल का सत्ता रहा वो सिर्फ मतलब लालच में, मतलब लालचीपन के वजह से, मतलब कि पंचायत का काम हो न हो अपना काम निकले। तो सही जनप्रतिनिधि वही बन सकता है जिसमें लालच का त्याग हो, जिसमें जनता के लिए समर्पण हो, जिसके अंदर पंचायत के लिए त्याग की भावना हो। तो इन सब चीज़ों को जो दरकिनार करके रखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर पंचायत का विकास नहीं होगा। और आज तक सत्ता जिन लोगों के पास रहा है वो उतने मतलब उनको ये कहा जाए कि वो मतलब विकास की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। वो सिर्फ मतलब कि अपना विकास हो, इसके वजह से पंचायत की ये दुर्दशा है। ये दुर्दशा कहीं ना कहीं विकास की तरफ की आपने बात की, तो हम मान के चलते हैं कि पिपरा बिशनपुर अब इस पंचायत में कुछ अच्छा होने वाला है, अब विकास होने वाला है, आप जैसे कैंडिडेट आते हैं तो। जी बिल्कुल, मतलब पंचायत में चौमुखी विकास होगी, गरीबों का शोषण नहीं होगा, स्कूल में अच्छी शिक्षा होगी। हम स्कूल की शिक्षा पर इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी मतलब शिक्षक के बारे में नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल भी जाएं। ये नहीं है कि स्कूल है तो बच्चे स्कूल नहीं जाएं। तो माता पिता को भी जागरूक करें कि लोग स्कूल में जाएं, स्कूल में अच्छी मतलब पढ़ाई की व्यवस्था हो, साफ सुथरा मतलब व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। हालांकि सरकार स्कूल या शिक्षा पे बहुत खर्च करती है, लेकिन ये खर्च करने के बावजूद भी पंचायत लेवल पे नहीं समाज में लोगों में जागरूकता नहीं होने के चलते आज भी लोग साक्षर नहीं बन पाते हैं, या थोड़ी बहुत मतलब 2-4 क्लास करके छोड़ देते हैं। तो इन सब के लिए हम लोग को पंचायत में जागरूकता अभियान चलाना होगा। हर माँ बाप को, हर माता पिता को टोले मोहल्ले में जाके, हर वार्ड में जाके जागरूक करेंगे कि अपने बच्चे को थोड़ा सा रोज स्कूल सही समय पर भेजें, और वहाँ थोड़ा सा हम लोग भी स्कूल पर मतलब ध्यान देंगे। अगर वहाँ भी कुछ कमी होगी तो हम लोग उसकी मतलब देख रेख करेंगे, और जो सहयोग होगा सहयोग करेंगे। तो शिक्षा तो सबसे पहले मतलब पहली प्राथमिकता है।
उसके बाद मतलब स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, इन सब चीज़ों का मेरे यहाँ मतलब अभाव है, जिसको ये मान के चलिए कि मेरे मुखिया बनने के बाद इन सब चीज़ों में बहुत हद तक सुधार होगी और पंचायत मेरा विकास की ओर अग्रसर होगा। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार पूर्ण पूर्ण तरीके से उसे मैं बंद करूंगा। चुनाव जीतने के पहले, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा वही होगा कि एक ग्राम सभा करके और सारे जो पंचायत लेवल के पदाधिकारी होते हैं, चाहे प्रखंड स्तर के जो मतलब पदाधिकारी होते हैं, उनको बुला के ग्राम सभा करके और सारे गांव के पंचायत में जो भी चारों गांव हैं, उस चारों गांव के जनता को बुला के पहले ग्राम सभा में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि अगर कोई भी 1 रुपया अगर घूस मांगता है या कोई मान लीजिए कि किसी भी काम में अगर कमीशन मांगता हो, तो आप आके हमको कहें और उसके बाद उस पर मतलब हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलके हो, चाहे अंचलाधिकारी से मिलके हो, उस पदाधिकारी की हम शिकायत करेंगे और इस पे हम लोग पूर्णतः पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप मुखिया बनिए। लास्ट सवाल आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं, ब्रजेश जी, सारे लोग मुखिया कैंडिडेट, सारे लोग अपने फायदे की ही बात करते हैं कि ऐसे हमने काम किया, इस तरीके से किया, समाज में इतने बदलाव लाए हैं। आपका क्या कहना है महिला के खास तौर पे, जिस तरीके से महिला आज के टाइम में भटक रही है, लड़कियां एजुकेशन करने के बाद भी भटक रहे, लड़की एजुकेशन भी नहीं कराया जाता है घर में, जिस तरीके से सुरक्षित रहनी चाहिए महिला उस तरीके से सुरक्षित नहीं है। आप एजुकेटेड है, नवयुवक है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, महिलाओं को शिक्षित होना तो खैर बहुत ज़रूरी है और शिक्षित हो भी रही हैं और महिलाएं जॉब में भी आ रही है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। सरकार की तरफ से भी साइकिल योजना या फिर मतलब पोशाक राशि, इन सब चीज़ों का जो मतलब प्रोत्साहित करने के लिए है वो है। प्लस एज ए मुखिया जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूँगा। मैं महिलाओं को भी जागरूक करूँगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो या फिर मतलब खुले में शौच के लिए हो या फिर किसी भी कार्यक्रम में मैं महिलाओं को जरूर आमंत्रित करूंगा और महिलाओं से भी राय सलाह मशविरा लेकर ही पंचायत के कामों में हाथ बटाऊंगा, क्योंकि जो काम अगर एज ए मुखिया मैं नहीं कर सकता हूँ वो जनता के सहयोग से मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं को भी हम लोग पूरी तरह से मान सम्मान दें और महिलाओं से मतलब जितना हो सके उतना महिलाओं से सहयोग लेके और पंचायत को आगे बढ़ाएं और उनमें मतलब नारी शक्ति जो कहते हैं कि नारी शक्ति की भी भागीदारी होगी और निश्चित तौर पर होगी और पंचायत मेरा आगे बढ़ेगा और ये भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनेगा। पंचायत के लोगों को में ये खुशी होगी कि ये प्रथम मुखिया ऐसा बना है कि इस पंचायत में किसी गरीब का शोषण नहीं हुआ और ना ही किसी महिला के साथ कोई तिरस्कार होगा। हम लोग पंचायत को इस तरह से बना के रखेंगे कि लगे कि जिले में बिहार में प्रखंड में इस पंचायत का, पिपरा बिशनपुर पंचायत का एक अपना स्थान हो, एक अपना नाम हो। ठीक है, लास्ट सवाल, आने वाले चुनाव के लेके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो ये 7 निश्चय था उनका नल जल, ये पूरी तरह से मतलब फ्रीओर रहा। ये आज तक मेरे पंचायत में 12 वार्ड है, इस 12 वार्ड में से किसी भी एक वार्ड में ये नल जल कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। 1-2 वार्ड में तो पानी का टंकी भी लगा पर मतलब वो पानी आज तक नल में आया नहीं। बाकी में तो जस का तस पड़ा हुआ है, कहीं पाइप मतलब गड्ढा खुदा के, तो जिस रोड की खुदाई हुई नल के लिए उस मतलब रोड टूट जाने के बाद उसकी मतलब मरम्मत भी नहीं हुआ, ना नल जल शुरू हुआ और ना ही रोड की मरम्मत हुई। उल्टे क्या हुआ कि रोड की खुदाई भी हो गई, रोड टूट भी गया परंतु नल जल कामयाब नहीं हुआ और ये पूरी तरह से फेलियर रहा।
इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विशेष तौर पर मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर जिले में नल जल की जांच करवाए और जो भी दोषी पाया जाए उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक है। पिपरा बिशनपुर में हम हैं और यहाँ के जितने सारे जनता है चैनल के माध्यम से कुछ संदेश आने वाले चुनाव को लेकर। नहीं, पिपरा बिशनपुर के जनता से हमारी यही एक अपील है कि जो अप्रैल में या मई में चुनाव होने वाला है, अभी तक चुनाव का समय निर्धारित नहीं हुआ है, परंतु मैं यहाँ की जनता से मैं वादा करता हूँ कि अब यहाँ से जो भी, अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो किसी भी गरीब का शोषण नहीं होगा, किसी का 1 रुपया किसी काम में खर्च नहीं होगा और किसी भी गरीब का कोई काम हो, चाहे जाति बनाना हो, आवासीय बनवाना हो या एलपीसी बनवाना हो या तरह तरह की मतलब काम है, या किसी का मतलब बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, किसी को एनपीसीआई करवाना है, कि किसी मतलब किसान को, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में किसान की संख्या ज़्यादा है और मजदूर की संख्या ज़्यादा है, तो किसान और मजदूर के लिए को ध्यान में रखते हुए जो भी काम करना है कि मतलब किसान को सही समय पर खाद बीज का मतलब सही ढंग से मिल जाए, या जो धान बाढ़ में जो फसल क्षति होता है तो उसका जो मतलब इनपुट आता है वो उनको सही समय पर मतलब मिल जाए। और सबसे मेन चीज़ है कि कोई जनता ठगा नहीं महसूस करेगा। जो आज तक 20 सालों में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो कम से कम जनता को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे कि मैं ब्रजेश कुमार सिंह को मुखिया बना के मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो हमारी ये मतलब पहली प्राथमिकता होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त, कि कम से कम पंचायत में के लोग अगर प्रखंड में जाए तो सीना ठोक के ये कहे कि मैं पिपरा बिशनपुर पंचायत से हूँ, ताकि किसी कर्मचारी या किसी भी मतलब सरकारी पदाधिकारी को 1 रुपया घूस मांगने की औकात नहीं हो और जनता को ये खुशी हो, गर्व महसूस हो कि मैं पिपरा बिशनपुर पंचायत का वासी हूँ, या फिर मैं या मेरा मुखिया ब्रजेश कुमार सिंह है, कि हम जाते हैं पिपरा बिशनपुर का नाम कहते हैं तो कम से कम मेरा 1 रुपया का शोषण ब्लॉक में या जिला में नहीं हो, ऐसा पंचायत मैं बनाऊंगा। ये मेरा पहला वादा रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त और पंचायत में ये कमीशन खोरी की जो बात आपको जहाँ तहाँ सुनने को मिलती होगी, ये मेरे यहाँ भी मतलब पूरी तरह से हावी है, तो इसको मैं पूरी तरह से जड़ से मैं ख़त्म करूँगा इसको। और जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि इस पंचायत में अब तक किन किन के पास या किन किन लोगों के हाथों में सत्ता रही है और वो लोग किस तरह से काम किए हैं। और मेरा भी काम लोग 5 साल मैं पीडीएस चलाया हूँ, तो पीडीएस के माध्यम से लोगों ने मुझे देखा है, परखा है। कम से कम पीडीएस के माध्यम से हर महीने 2 बार तो आना ही था मेरे यहाँ लोगों को, तो उसके माध्यम से जनता ने ये जाना है कि ब्रजेश कुमार सिंह का व्यक्तित्व क्या है और मेरा व्यक्तित्व क्या है। ये यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप मतलब सर्वे कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से मैं 5 साल ईमानदारी के साथ पीडीएस चलाया हूँ, उसी तरह से आने वाले समय में मैं पंचायत को चलाऊँगा। और जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता हमारा सीना ठोक के प्रखंड में, ब्लॉक में, अंचल में जाएगा और कहेगा कि मैं पिपरा बिशनपुर का जनता हूँ, मैं पिपरा बिशनपुर की जनता हूँ और मेरा मुखिया ब्रजेश कुमार सिंह है, ताकि कोई आदमी 1 रुपया उनका शोषण नहीं कर सके। बहुत ही सही बात है। पिपरा बिशनपुर पंचायत में है और परिहार विधानसभा ब्लॉक में है। यहाँ के भावी उम्मीदवार ब्रजेश जी से हम बातचीत कर रहे थे। खासतौर पर इन्होंने बात की दलाली, शिक्षा और जो शोषण की इन्होंने बात की, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है। आज के टाइम में भी लोगों के साथ अगर शोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत ही गलत हो रहा है। जितने सारे लोगों को शोषण हो रहा है, एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि एजुकेशन पर हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। शिक्षा की कमी है हमारे समाज में, महिला सुरक्षित है, महिला खुश नहीं है, महिला को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कोई भी कार्यक्रम में। और इन्होंने वादा किया है कि आने वाले चुनाव में अगर हम जीत कर आते हैं
तो इस सारे चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे। अब देखते हैं विजय सिंह अगर जीत कर आते हैं तो कितना काम करते हैं, नहीं काम करेंगे तो फिर हम जरूर मिलेंगे। कानून राजा के साथ मैं राजीव।